हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने इस बेहतरीन सी शानदार सी क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं मैथ, जिस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिस पे हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में, जो कि आपकी कल हुई है, इस पे हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन किए हुए थे और इस पे जो कॉन्सेप्ट यूज होना है हम लोग उस कॉन्सेप्ट पर बात कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एसएससी और सीजीएल ने प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। ठीक है ना, एसएससी और सीजीएल ने टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड में पूछा हुआ है। एसएससी की बात करें तो एमटीएस और सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये सीरीज आपकी जारी रहेगी टॉप 25 क्वेश्चंस की। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास डेली मिल सके। क्लियर है ना? तो चलते हैं अपने आज की क्लास पे और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि हमने कल क्या कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य बराबर हमने देखा था इफ़िशियंसी मतलब क्षमता इनटू समय। ठीक है ना, इस पर हमने कई सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। इसके बाद हमने देखा था कि यदि टोटल वर्क है, यदि आपको कुछ कार्य करवाना है तो आपको देखना होगा कि हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो नंबर ऑफ मैन, और वो व्यक्ति कितने दिनों तक काम करेंगे तो डेज हमें देखना होगा। एक दिन में वो कितने घंटे काम करेंगे, घंटे देखना होगा, और वो एक दिन और उनकी क्षमताएं क्या हैं, इफ़िशियंसी। तो हमने एक फार्मूला कुछ इस प्रकार से देखा था और यही फार्मूला कुछ एक्सपेंड होकर ये हो गया था M1 D1 H1 E1 बटे टोटल वर्क 1, और ये हुआ था M2 D2 H2 E2 और टोटल वर्क 2। ठीक है ना, तो आज हम लोग इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं एक बेहतरीन प्रकार से। ठीक है ना, तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पे और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में 17/8/2021 को इवनिंग शिफ्ट है, और ये क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर है 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है और हर अगले दिन एक व्यक्ति और जुड़ता है। 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 5 में से चाहे जो व्यक्ति काम कर ले, अगर वो सिंगल व्यक्ति काम करता है तो ये काम 20 दिन में वो ख़त्म कर लेगा। और यहाँ पर काम कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि पहले दिन एक सिंगल बंदा काम करता है, अगले दिन उसके साथ एक बंदा और आ जाता है, मतलब अगले दिन 2 बंदे काम करते हैं, इसके अगले दिन 3 बंदे काम करते हैं, फिर अगले दिन 4 बंदे काम करते हैं, फिर 5 बंदे। ऐसे जब 5 बंदे हो जाते हैं तो वो हमेशा मतलब 5-5 ही काम करते रहते हैं। ठीक है ना, चलो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़िशियंसी को 1 मानेंगे। कैसे 1 मानेंगे वो भी देख लो। हमने मान लिया कि काम 20 दिन में समाप्त हो रहा है, तो हमने ये भी मान लिया कि भाई टोटल वर्क भी 20 है। अगर काम 20 दिन में पूरा हो रहा है, हमने मान लिया काम भी 20 है, इसका मतलब ये बंदा एक दिन में एक काम करेगा कि नहीं करेगा, और एक दिन में किया गया कार्य ही क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी होता है। मतलब एक बंदे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, मतलब एक व्यक्ति एक दिन में एक काम ही करता है। ठीक है ना, चलो एक दिन में देखो एक काम हो गया, अगले दिन कितने व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति हो गए। यहाँ 1 व्यक्ति था, अगले दिन 2 व्यक्ति हो गए, तो भाई 2 काम होगा। फिर अगले दिन क्या हो गया, अगले दिन 3 व्यक्ति हो गए। अगर 3 व्यक्ति हो गए तो भाई काम 3 होगा। अगले दिन 4 व्यक्ति आएंगे तो यहाँ पर अगले दिन क्या होगा, 4 व्यक्ति आएंगे तो यहाँ पर 4 काम हो जाएगा। अगले दिन यहाँ पर 5 व्यक्ति आ जाएंगे तो यहाँ पर कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। अब देखो टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो गया भाई 5 दिन का लेखा जोखा। तो 5 दिन में कितना काम हो गया, देखो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अब यहाँ पर 5वें दिन जब 5 बंदे आ गए तो यहाँ पर कितना काम खत्म हो चुका, 15 काम खत्म हो। 6वें दिन क्या होगा, 6वें दिन 6 बंदे नहीं आएंगे, केवल अब 5 ही बंदे काम करेंगे। ठीक है ना, तो 6वें दिन एक दिन और इनसे काम करवा लो। कितने लोग काम करेंगे, 5 लोग, तो यहाँ पर हम लोग 5 और ऐड कर देंगे। तो 15 5 कितना हो गया, 20, और 5 1 6 हो गया। ठीक है ना, हमें काम कितना करवाना था, 20 काम करवाना था और 20 काम हो गया। टोटल दिन कितने लगे, 6 दिन, तो 6 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे चलते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बेहतरीन करेंगे। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन है सीजीएल 20/8/2021 को पूछा गया था। ठीक है ना, यहाँ पर है 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया? सिंपल सी बात है, देखो अगर 14 व्यक्ति 14 मैन
एक काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात बताओ कि एक आदमी पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो वो भाई करेगा 14 गुणे 18 दिन में। कितने दिन में करेगा, वो कर लेगा 14 गुणे 18 दिन में। मतलब इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम लग जाएगा 18 चौक 72, 18 ये हो जाएगा 252 दिन लगेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, हमने आपसे पहले बताया हुआ है कि हम लोग इफ़िशियंसी को एक ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो एक व्यक्ति किसी काम को 252 दिन में ख़त्म कर ले रहा है, हमने मान लिया कि टोटल वर्क भी 252 है, इसका मतलब एक व्यक्ति की क्षमता कितनी आ गई एक दिन में, एक काम करने की, ठीक है। यहाँ पर देखो आगे 5 दिनों के बाद 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया। तो 5 दिनों के बाद 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, मतलब 5 दिनों तक 14 श्रमिकों ने काम किया होगा। तो काम कितना हो गया, 14 पंचे 70 काम हो गया। तो 252 में 70 काम यदि हो गया तो काम कितना बचा, 182 काम बचा। देखो यहाँ पर काम कितने दिन हो गया, 5 दिन। आगे यहाँ पर बोला गया 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। अब ये चाहे काम के अंतिम दिन शामिल हों, चाहे ये बीच में शामिल हो जाएं, इससे हमारे आंसर पे या हमारे वर्क पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग इनसे लास्ट में काम ना करवा के स्टार्टिंग में ही काम करवा देंगे। तो 5 दिन तो काम हो गया, हम बोलेंगे कि भाई तुम लास्ट में ना करो, तुम स्टार्टिंग में 1 दिन और कर लो। तो 1 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई, 14 आदमी करेंगे तो 14 काम और हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर काम बचा कितना, तो 12 से 4 जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 7 से 168 काम बचेगा, ठीक है ना। ये कितने दिन हो गए, तो 5 1 6 दिन यहाँ पर हो गए। अब देखो 6 श्रमिक जब चले जाते हैं तो 14 श्रमिक में कितने श्रमिक बचे, तो 8 श्रमिक बचे। तो 8 श्रमिक ये 168 काम कितने दिन में करेंगे, तो 8 से इसको कट कर लो, 8 दूनी 16, 8 एक 90, 8 कितना आया 21 दिन में। तो देखो 21 दिन में ये पूरा काम खत्म हुआ, 6 दिन पहले काम हो चुका, तो 21 और 6 कितना हो गया, 27 दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर हमको मिल जाएगा। क्लियर है ना। हम लोग आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो इसमें है 4 पुरुष और 5 महिलाएं। ये क्वेश्चन देख लो, एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको करो और साथ में भी करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर हमने इस ऐसे क्वेश्चन कई सारे किए थे कल ना। तो देखो 4 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 4 पुरुष के लिए हम लोग M लिख देंगे, महिलाओं के लिए, महिलाएं देखो कितनी है 5 महिलाएं, तो 5 W लिख देंगे, ठीक है। काम ये कितने दिनों में समाप्त होता है, तो 15 दिनों में, बराबर का हम लोग साइन लगाएंगे। यहाँ पर 9 पुरुष और 6 महिलाएं से 10 दिन में, तो 9 पुरुष प्लस 6 महिलाएं इसे कितने दिन में करते हैं भाई, 10 दिन में करते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैन को एक साइड रख लेंगे और वुमेन को एक साइड रख लेंगे, जिससे हमारी इफिशियंसी पता हो जाएगी, क्षमता। मेन बात हमें क्या पता करना है, क्षमता पता करना है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, क्लियर है। अब इसका गुणा करो, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब 4 3 12, 9 दूनी 18। देखो 18 ज़्यादा है या 12, तो जिस साइड ज़्यादा हो उस साइड घटा के लिख दो। देखो इधर आ रहा है 18 और इधर आ रहा है 12, तो ज़्यादा है भाई, 18 ज़्यादा है, तो 18 से 12 घटाओगे कितना आएगा, 6 मैन आ जाएगा इस साइड। अब देखो इधर 5 3 15 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, यहाँ पर आ गया 3 वुमेन। मतलब 3 वुमेन बराबर 6 मैन, 3 से इसको कट कर दो, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो वुमेन बटे मैन, यहाँ पर आ गया 2 बटे 1। मतलब वुमेन एक दिन में 2 काम करती है, तो मैन एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो इस काम को कितने दिन में पूरा करना है, 7 दिनों में पूरा करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे। अब भाई टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो चाहे आप
इतना सारा ले लो, इसको ले लो, इससे टोटल वर्क निकल आएगा, चाहे ये वाला पार्ट ले लो, इससे भी क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकल आएगा। तो देखो वुमेन की जगह में 2 रख दो, मैन की जगह में 1 रख दो, जैसे आप रखोगे टोटल वर्क निकल आएगा। तो जैसे हम यहाँ पर मैन के स्थान पर 1 रख दें तो 4 बन जाए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और वुमेन के स्थान पर 2 रख दें तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पर कितना है, 15। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना निकल के आएगा, 14 गुणे 15। इतना निकल के आएगा या नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। अच्छा, काम कितने दिन में समाप्त हो रहे हैं, काम अगर 7 दिन में समाप्त हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर बटे 7 कर देंगे, ये कटेगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और 15 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 पुरुषों की सहायता चाहिए, देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा मैन, प्लस वुमेन कितनी चाहिए वो हमें पता नहीं, तो हम लोग लिख लेंगे एक्स वुमेन। ठीक है, एक मैन की क्षमता 1 है तो यहाँ पर 4 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपल है, 4 इंटू 1 हो जाएगा। जैसे हम लोग ये 4 इधर आएगा तो 30 से -4 करेंगे, कितना आएगा, 26। ठीक है, एक वुमेन की क्षमता कितनी है, 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, तो 2x बराबर 26 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 13। मतलब हमें कितने वुमेन की आवश्यकता पड़ेगी, 13। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना, क्लियर है तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 7 दिन में, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इस पर। ठीक है ना, तो इसमें है 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 7 दिन में कर लेती हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इसे 14 दिन में कर लेते हैं। तो उसी काम को 7 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर लेंगी, कितनी महिलाएं हैं, तो 7 महिलाएं। ठीक है ना, तो इसको कट कर लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सेम वही काम करेंगे, वुमेन एक साइड, मैन एक साइड। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3m है, इधर कितना है, 2 2 जा 4m, तो 4m इधर का ज़्यादा है तो हम लोग इधर कितना लिख लेंगे, m लिख लेंगे। यहाँ पर कितना है, 4w, यहाँ पर 2 1 जा 2w, तो 4 वुमेन से 2 वुमेन घटाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 2 वुमेन। तो यहाँ पर आ जाएगा वुमेन अपॉन मैन बराबर, यहाँ पर तो 1 होता है तो 1/1 कितना जाएगा, 2 जाएगा। मतलब यहाँ पर वुमेन की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई, मैन की क्षमता कितनी है, 2 है। तो मतलब यहाँ पर 7 वुमेन, देखो एक वुमेन एक दिन में 1 काम करती है, तो 7 वुमेन कितना काम करेगी, 7 गुणे 1 कितना काम कर लेगी, 7 काम कर लेगी। ठीक है ना, अब यहाँ से आप लोग क्या निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो। तो निकाल दें भाई यहाँ पर टोटल वर्क, मैन की क्षमता मैन के स्थान पर 2 रख दो, वुमेन के स्थान पर 1 रख दो। देखो कितना हो गया, 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 7, तो 6 4 10, 10 7 कितना हो गया, 70। और इनकी क्षमताएं कितनी थी, 7 थे, तो 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 10 दिन, और 10 दिन में हमारा काम ये फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, करते हैं इसको। यहाँ पर है, यहाँ ये क्वेश्चन की बात करें तो सीजल 2019 टियर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखते हैं। यहाँ पर 2 पुरुष और 7 महिलाएं 28 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं 11 दिनों में इसे पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लो 2 मैन प्लस 7 वुमेन, ये काम होता है भाई 28 दिनों में, बराबर का साइन ले लो। और यहाँ पर 6 मैन, 6 मैन है, और यहाँ पर 16 वुमेन, और ये कितने दिन में होता है भाई, ये होता है 11 दिन में। देखो भाई थोड़ा से कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 28 दूनी ये कितना हो जाएगा, 56, और यहाँ पर देखो 11 6 का 66, तो 66 से यहाँ पर 56 घटाओ, यहाँ पर लिख लो चाहे तो 66 माइनस 28 दूनी 56, और इधर आएगा मैन का साइन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैन की बात कर रहे थे। ठीक है ना, इस साइड की बात करें, 28 का 7 में गुणा करो, तो 28 सत्ते होता है बेटा 144, कितना हो जाएगा, 144 वुमेन। ठीक है, और यहाँ 11 गुणे 16 करो तो 11 6 का 66, कितना हो जाएगा, 11 6 का 66 की 6 6, 11 के अंदर में 11, 11 6 कितना हो जाएगा, 17। यहाँ पर कुछ गलत किया है क्या, 28 सत्ते होता है 196, 144 नहीं, कितना होता है बेटा, 196 होता है। ठीक है ना,
क्योंकि 28 से इसको 2 दे दो तो इधर 14 बन जाएगा, इधर 14 बनेगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। क्लियर है, वुमेन आएगा। चलो इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 176 ही आया है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20। तो 20 वुमेन बराबर कितना आया, 10 मैन। ठीक है, कट जाएगा, कितना आएगा, 2 वुमेन बराबर मैन। वुमेन अपॉन मैन की क्षमता देखेंगे तो 1/2 आएगा। मतलब वुमेन एक दिन में 1 काम करेगी तो मैन एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है ना, टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से हम लोग। तो वुमेन के जगह में 1 रख दो, मैन के जगह में 2 रख दो। यहाँ की बात करें हम लोग तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और वुमेन के स्थान पर 1 रखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 4 11 गुणे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, एक बार और रख लो, 2 दूनी 4, 7 4 11 गुणे 28। ठीक है, ये आपका निकला क्या, टोटल वर्क। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है इफिशिएंसी, क्षमता। तो 5 पुरुष और पुरुष की क्षमता कितनी है, 2 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 4 महिलाएं, तो 4 यहाँ पर सीधा आएगा, और महिलाओं की क्षमता 1 है तो हम लोग 1 रख देंगे। तो 5 दूनी 10 और 4 1 में 4, 10 4 कितना हो गया, 14। 14 से कट करेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 11 दूनी कितना हो गया, 22 दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर है 8 व्यक्ति 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिन में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए। देखो 8 व्यक्ति 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। अगर 8 व्यक्ति हैं, काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो बताओ टोटल वर्क आएगा 8 दूनी 16, 160। टोटल यहाँ पर टोटल वर्क कितना आ गया, 160 आ गया। और यहाँ पर बोला गया है आपसे कि 5 दिनों में 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिन में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। 160 काम आ गया। या तो इसको ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, कैसे कि 8 व्यक्ति हैं, अगर 8 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, तो एक व्यक्ति बताओ 160 दिन में पूरा करेगा या नहीं करेगा, कर लेगा। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि हमारा टोटल वर्क ही 160 है। अगर एक दिन में एक व्यक्ति एक काम करेगा, तो बताओ 160 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इफ़िशियंसी क्या मान लेंगे, इफ़िशियंसी हम लोग मान लेंगे 1। यहाँ पर देखो 5 दिनों तक काम करने के बाद, अब देखो यहाँ पर 5 दिनों तक काम हो गया। ठीक है, देखो एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है, तो 8 व्यक्ति एक दिन में 8 काम करेंगे और 5 दिन तक काम करते हैं, तो बताओ 40 काम हो गया। यहाँ पर जब 40 काम हो गया कितने दिनों में, 5 दिनों में कितना काम हो गया, 40। काम बचा कितना, तो यहाँ पर बेटा बच जाएगा काम आपका 120। अब इन्होंने क्या किया, अनुरोध किया कि इसे 8 दिन में पूरा करना है। तो भाई इसमें 8 से आप लोग क्या कर दो, भाग दे दो, सिंपल सा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 1 में 8, यहाँ पर बचा 4, 40। 8 पंचे कितना हो गया, 40। तो यहाँ पर कितना लगेगा, 15 व्यक्ति और लगेंगे। ठीक है ना, तो व्यक्तियों को और कितने व्यक्तियों के समूह में शामिल करना चाहिए, तो देखो 8 व्यक्ति तो पहले काम कर रहे थे, भाई 7 व्यक्तियों को और शामिल कर लो। क्या कर लो, 7 व्यक्तियों को और शामिल कर लो। सर यहाँ 15 तो इफ़िशियंसी निकल के आएगी। हाँ बेटा, ये 15 इफ़िशियंसी ही निकल के आएगी। और देखो एक व्यक्ति की इफ़िशियंसी 1 है, तो 15 व्यक्तियों की इफ़िशियंसी 15। अगर इफ़िशियंसी 15 आ गई, मतलब व्यक्ति कितने चाहिए, 15 व्यक्ति चाहिए। और यहाँ पर 8 व्यक्ति पहले से हैं, तो 7 व्यक्तियों को और बुला लो। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पर है कुछ व्यक्ति किसी काम को एक दिन में 9 घंटे करते हुए 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% से कम कर दी जाए, मतलब 40% कम कर दी जाए, तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को 51 दिनों में पूरा करने के लिए, ठीक है, दिन में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 40% कम की गई है ना, तो हमने मान लिया कि पहले जो व्यक्ति काम कर रहे थे वो कर रहे थे भाई 100%। पहले व्यक्ति 100% काम कर रहे थे, या 100 व्यक्ति काम कर रहे थे। ये लोग प्रतिदिन 9 घंटे काम कर रहे थे, तो काम भाई 34 दिन में पूरा हो जा रहा था। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मजदूर हैं, जो व्यक्ति हैं, वो 40% कम हो गए। इसका मतलब ये कितने बचे? 60 बचे या 60% बचे? 60% बचे तो 51 दिन में कितने घंटे काम करें कि ये पूरा काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको घंटों की संख्या निकालनी है, तो सिंपल से इसको हम लोग कट कर लेंगे। 0 से 1 0 ये कट जाएगा। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 से इसको कट कर लो, 3 त्रिको 9, ठीक है। और ये कट हो जाएगा, 3 दूनी 6 से 6 कट हो जाएगा। एच कितना आ गया यहाँ पर? 10 आ गया। आपको 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है, किसी कार्य को करने में ए की कार्य क्षमता तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:7 है। ए और बी की इफ़िशियंसी की हम लोग बात करें तो 3:7 है, ये इफ़िशियंसी है। तो आप सबको पता है जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे इनको काम करने में, कितने दिन लगेंगे, वो 7:3 आएगा। हम लोग ये पहली लाइन से ही समझ गए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इस पे है, एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 से 1/2 दिनों में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। शेष कार्य का 60% हिस्सा ए अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है ना। देखो, एक दिन में 3 काम करते हैं, सिंपल सी बात है। एक दिन, अच्छा ये चीज़ हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये चीज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने निकाल लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 7 काम करता है, ठीक है। वे इस पूरे काम को 10.5 दिनों में कर सकते हैं। 10.5 दिन का मतलब होता है 10 दूनी 20 से 21/2, कितना होता है? 21/2 दिन में कर सकते हैं। ये एक दिन में 3 काम करते हैं, ये एक दिन में 7 काम करते हैं। तो बताओ काम एक दिन में कितना हो गया? 10। और 21/2 दिन में काम इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 से इसको कट कर लो, 2 पंचे 10, इसका गुणा कर लो, 5 1 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 21 पंचे कितना हो गया? 105। 21 पंचे कितना हो गया? 105। तो टोटल वर्क यहाँ पर कितना हो गया? 105। अब यहाँ पर बोला गया है वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। मतलब 7 दिन कितना? एक दिन में 10 काम करते हैं। यदि ये लोग 8 दिन तक काम किए तो 10 8 कितना हो गया? 80 काम हो गया कि नहीं हो गया? 80 काम हो गया। 80 काम हो गया तो काम बचा कितना? काम यहाँ पर बचा 25। इस 25 काम का 60% हिस्सा, तो 60% मतलब 60/100, 60% हिस्सा 60/100 ए कितने दिन में करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो। जैसे आप लोग 3 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, या 25 चौके 100, 4 से कट कर लो, ठीक है। 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। बताओ 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो 5 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है, ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करता है। ए, बी और सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये पूछा गया है SSC CGL टीयर सेकेंड में, ठीक है ना। देखो, ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में। ध्यान देना, यहाँ पर मैं इसी में थोड़ा से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान देना थोड़ा सा। देखो, अगर ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में, तो इसको 4 से कट कर लो, तो 4 दाम में 40 और 4 तिया 12, तो 10% भाग कितने दिन में? 3 दिन में। इसका मतलब 100% भाग कितने दिन में? 30 दिन में। इसका मतलब ए किसी कार्य को पूरा करने में भाई 30 दिन ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर है बी इसी कार्य को, इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर 60% भाग 15 दिन में पूरा कर ले रहा है तो इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 20%। 3 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो 20% भाग 5 दिन में, यदि हम 5 का गुणा करा लें तो 20%, 20 गुणे 5 कितना आएगा? 100%। तो इसमें भी 5 का गुणा करा लो, तो 100% काम बताओ 25 दिन में होगा कि नहीं होगा? तो बी पूरा काम कितने दिन में कर ले रहे हैं? 25 दिनों में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर ले रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क मान लेंगे जो इन दोनों संख्याओं से कट जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर मान ले रहे हैं 150, ठीक है ना। अगर
ए 30 दिन में काम खत्म कर ले रहे हैं, इसका मतलब इसकी एक दिन में कार्य करने की क्षमता है वो है 5। और बी की एक दिन में कार्य करने की जो क्षमता है, एक दिन में कितना काम करता है, तो 25 6 का 150 6 काम करता है। इन्होंने देखो 10 दिन तक काम कर लिया, एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 और 5 11 काम करेंगे। एक दिन में 11 काम करें और ये 10 दिन तक करते रहे तो भाई 110 काम तो यहाँ पर हो गया, 110 काम हो गया। अब काम बचा कितना, 40 काम बचा। 40 काम ये क्या करता है, सी 4 दिनों में कर लेता है। अगर 40 काम सी 4 दिनों में कर रहे हैं तो बताओ सी की क्षमता 4 दाम में 40, सी की क्षमता 10 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। यहाँ पर पूछा गया है ए बी सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। टोटल वर्ग कितना है, 150। 150 का 28% आप लोग निकालोगे तो 150 का 28/100 निकलेगा। ठीक है, तीनों की क्षमता कितनी है, देखो 6 5 11, 11 10 कितना हो गया, 21 हो गया, तो 21 आ जाएगा। कट कर लो इसको, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, ये कट हो जाएगा। और देखो 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, और इसको कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, सॉरी 2 पंचे 10 और ऊपर ये कटेगा 2 दूनी 4, और ये 5 तिया 15 से 5 तिया 15 ये कट जाएगा। कितना दिन आंसर आएगा, 2 दिन आंसर आएगा। आप लोग यहाँ पर इसका राइट आंसर देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो एक बार आप लोग देख सकते हो। मैं ज़रा एक बार कैलकुलेशन और चेक किए ले रहा हूँ। ठीक है ना, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं है कैलकुलेशन। एक मिनट रुक जाओ, गलती नहीं होनी चाहिए ना एक भी। देखो कट कर लो इसको, 50 दूनी 100, 50 त्रिक 150, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, 2 से कटेगा 2 आएगा, आंसर 2 ही आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर है किसी निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:4 है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखो अगर क्षमताएं 5:4 हैं, x 5 दिन में करता है, y 4 दिन में करता है, सॉरी x एक दिन में 5 काम करता है, y एक दिन में 4 काम करता है। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम कर लेंगे। सिंपल सी बात है। ये लोग 10 दिन तक काम करते हैं, इसका मतलब 9 दाम में कितना काम हो गया, 90 काम तो हो ही गया। आगे यहाँ पर है y अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है। x अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो y अकेले कार्य को शुरू करता है और 5 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। देखो y की जो क्षमता है वो कितनी, एक दिन में 4 काम करने की। अगर y शुरू करता है और 5 दिनों तक करता है, ठीक है ना, तो 5 चौके कितना काम हो गया, 20 काम हो गया कि नहीं। 5 दिनों तक करता है ना, इसके बाद छोड़ता है, तो 5 × 4 कितना हो गया, 20 काम हो गया। तो 90 में 20 काम हो गया, तो काम बचा कितना, तो काम बचा आपके पास 70। आगे देखो x अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो x की क्षमता कितनी है एक दिन में कार्य करने की, तो x की क्षमता है एक दिन में 5 काम करने की। टोटल काम बचा आपका 70, 5 से करवा दो तो कितना आएगा, 14 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। और शायद क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ गलतियाँ हैं, ठीक है, जो कि हमने पहले इस पे देखा हुआ है। इसमें 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, ठीक है, उन्होंने कार्य शुरू किया, x दिनों बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, अगर आप लोग को आ जाए तो इसको ठीक है, नहीं हमें तो लग रहा है थोड़ी मिसप्रिंट है। ठीक है, इसके ऑप्शन कुछ सही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इस पे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसको हो सकेगा तो लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग अभी, क्योंकि 28 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग के आधे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है ना। चलते हैं। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर है। देखो ए की जो इफिशियंसी है वो बी प्लस सी की इफिशियंसी के बराबर है, ठीक है ना। ये यहाँ पर इफिशियंसी का खेल है पूरा, ठीक है। इस पे आगे देखो, एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। हम लोग यहाँ साथ में लिखते हुए भी चलते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर ले रहे हैं, 36 दिनों में कर ले रहे हैं। तथा सी अकेले इसे 60 दिनों में कर सकता है। सी अकेले भाई कितने दिन में कर सकता है, 60 दिनों में कर सकता है।
ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ये। तो ये पूछा कहाँ गया है, सीजीएल टीयर सेकेंड का भी तो क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो बेहतरीन तो होगा ही। चलो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना ले लें, 180 ले लें। चलो 180 ले लेते हैं। तो 36 पंचे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 60 त्रिको कितना हो जाएगा, 180। मतलब सी की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। और ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब सी की क्षमता अगर 3 है तो हम लोग सी के स्थान पर रख देंगे 3। यहाँ पर यदि हम 3 रख दें इसकी क्षमता, और ए प्लस बी दोनों की क्षमता 5 है, और ये दोनों आपस में बराबर भी होने चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। इसका मतलब आप लोग बी की क्षमता को क्या मानो, 1 मान लो। तो यहाँ पर ए की क्षमता कितनी निकल के आएगी, ए की क्षमता निकल के आएगी 4। अगर ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 1 है, सी की क्षमता 3 है, तो यहाँ पर देखो 3 1 4 बराबर हो गया। इधर ए की क्षमता ये भी 4 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए की क्षमता 4 निकल के आई, सी की क्षमता 3 निकल के आई, तो बी की क्षमता 1 निकल के आई है। यहाँ पर देखो ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो ए और सी की क्षमता कितनी है, 4 इधर है, 3 इधर है, 4 3 7 क्षमता है। और ये 10 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो 7 दाम में कितना काम हो गया, 70 काम हो गया। काम बचा कितना, काम बचा भाई 110। काम बचा कितना, 110। तो कह रहा है कि बी अकेले शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, 1 दिन में 1 काम करना है। तो भाई 1 दिन में 1 काम करेगा तो 110 काम है, तो 110 दिन में ख़त्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये ऑप्शन उस क्वेश्चन के छोड़ दो इनको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में। देखो 1/3 भाग अगर 15 दिन में करता है तो ये पूरा काम कितना करेगा, 15 3 45 दिन में। ये पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, 45 दिन में करेगा, ठीक है। 1/3 काम 15 दिन में, तो पूरा काम 45 दिन में, सिंपल सी बात है। यहाँ पर है बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिन में। 75% 18 दिन में, इसका मतलब 25% कितने दिन में करेगा, 25 नहीं 75, 3 से हमने कट कर दिया, इसको भी 3 से कट करोगे 6 आएगा। तो 25% काम 6 दिन में, 4 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो तो 100% काम 24 दिन में। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सी यही कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जो सी भाई साहब हैं, यहाँ छुटकू से डाल लेते हैं, ऊपर ही डाल दो, ठीक है। सी कितने दिन में कर लेते हैं भाई, ये कर लेते हैं 36 दिनों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क ले लेंगे, सेम वही प्रोसेस। कितना आएगा, 120 तो ले नहीं सकते हैं, 180 ले लें, ठीक है। 180 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 36 पंचे 180 हो जाएगा, 36 पंचे 180, और यहाँ पर हो जाएगा 45 चौके 180, ठीक है। और ये 180 से कटेगा नहीं कटेगा, 180/24 करके देखो कितने से कट जाएगा, 6 चौके 24, 6 3 18, 30 नहीं कटेगा ना पूरा पूरा, 4 से तो कटेगा नहीं। 180 के बजाय 360 ले लो आप लोग। क्या करो, टोटल वर्क यहाँ पर ले लो आप लोग 360, ठीक है। 1 मिनट, 360 ले लोगे आसानी से हो जाएगा ये। यहाँ पर टोटल वर्क आप लोग कितना ले लो, 360 लेंगे तो सी की क्षमता कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। ए की क्षमता कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। और बी की क्षमता की बात करें तो 24 पंचे होता है 120, और 5 तियाँ होता है 15, 12 तियाँ 36, तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 15 आ गई। सिंपल सी बात, निकाल लेना, 360 बटे कर लेना, 360/24 कर लेना, ठीक है। कितना निकल के आएगी, 15 निकल के आ जाएगी। यहाँ पर है बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। तो बी और सी से 7 काम करवा लो, तो 10 काम सी करता है 1 दिन में, 15 काम बी करता है। तो 1 दिन में बी प्लस सी कितना काम कर लेंगे, 25 काम कर लेंगे। और ये कितने दिन तक करते हैं, 8 दिन तक काम करते हैं। तो 25 अट्ठे कितना हो गया, 200 काम। 360 में से 200 काम हो गया, बचा कितना काम, 160 काम बचा। कह रहा है कि ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ए की क्षमता कितनी, सबसे पहले वो देखो 8 है, तो 8 से काम करवा दो, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16, तो मतलब 20 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आसान है क्वेश्चन, MTS क्या है, ठीक है। देखो, मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। अगर मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेता है, तो रोहित अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो, मोहित को M से लिखते हैं, रोहित को R से लिख लेते हैं। अगर ये मोहित
रोहित से 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। मतलब रोहित अगर एक दिन में 1 काम करता है तो मोहित भाई 5 काम करता है। तो ये आ गई क्या इसकी इफिशियंसी। और आप लोग टाइम तो निकाल लोगे आसानी से, क्या आएगा 1:5 आ जाएगा। इन्होंने कहा है कि मोहित किसी कार्य को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम लेता है। तो यहाँ कितने दिन कम ले रहा है भाई, यहाँ ले रहा है 4 दिन कम। तो 4 का मतलब कितना आ गया, 28 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, रोहित अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। रोहित कितने दिन में पूरा करेगा, 5 में। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 7 28 और 7 गुणे 5 करोगे तो यहाँ 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। यहाँ पर एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। ठीक है भाई, 60 दिनों में सड़क का काम पूरा हो जाएगा और 70 मजदूरों को इस काम पर लगाता है। 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है। तो शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए, ठीक है, और कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन को हमें देखना है। चलो यहाँ पर एक ठेकेदार 60 दिनों में, ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर। देखो आसान सा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करना है। देखो 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लिया था इसने, 70 मजदूरों को इस पर इसने काम पे लगा दिया और इसने कितने दिन तक, मतलब 25 दिनों के बाद यहाँ पर 1/4 काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो देखो 70 मजदूरों ने 25 दिन तक काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर 70 मजदूरों ने 25 दिन तक काम किया है तो 1/4 काम पूरा हो जा रहा है। हमने मान लिया कि काम टोटल कितना था, 4 था, तो 4 काम में 1 काम तो पूरा हो गया। अब बचा कितना काम, तो टोटल वर्क में नीचे लिखना होता है, बचा आपका काम 3। अब देखो 25 दिन तो हो गए, अब यहाँ पर कितने दिन और काम करने, क्योंकि हमें 60 दिन में काम पूरा करना है, तो भाई यहाँ पर 35 दिन हमें और काम करना है। टोटल मजदूर कितने होने चाहिए, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व कर लो कि ये कितने से कटेगा। देखो 5 5 25 और 5 7 35, 7 से इसको कट कर लो 10 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये आ जाएगा 150। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 150। पहले व्यक्ति कितने थे 70, और कितने की ज़रूरत हो गई, तो 150 से आप लोग क्या करो 70 घटा दो तो और आपको चाहिए 80 आदमी। तो 80 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत लगे वहाँ पर आप हमें बताइएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर है ए तथा बी एक साथ मिलकर 13/50 भाग कार्य करना है। ए तथा बी को एक साथ मिलकर 13/50 भाग कार्य करना है और बी तथा सी को मिलकर 11/20 भाग कार्य करना है। यदि ए और सी की मजदूरी का अंतर 7600 है तो ए बी तथा सी की कुल मजदूरी कितनी है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 13/15 मतलब 15 काम में से 13 काम कर ले रहे हैं, यहाँ पर 20 काम में से 11 काम कर ले रहे हैं। तो हम लोग सिंपल से टोटल वर्क मान लेंगे। अब हम लोग टोटल वर्क मानेंगे क्या, तो 15 और 20 का जो एलसीएम होगा ना, हम उसको टोटल वर्क मान लेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ पर कितना मान लेंगे, 60 मान लेंगे। यदि हम यहाँ पर 60 मान ले रहे हैं तो 60 यहाँ गुणा करवा दो, तो 15 चौक 60, 13 चौक 52। ए और बी मिलकर कितना काम कर ले रहे हैं, तो ये काम कर ले रहे हैं 52। और यहाँ पर बी और सी मिलकर कितना काम कर ले रहे हैं, बी और सी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 60 का, तो 20 तियाँ कितना हो जाएगा 60 और 11 तियाँ कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 7600 है। यदि हम इससे इसको घटा दें, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को घटा देंगे तो बी से बी कट जाएगा, यहाँ पर आएगा क्या ए माइनस सी। ए माइनस सी हम लोग इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा 11 से, फिर 12 से 3 जाएगा, यहाँ आएगा 9, ये आएगा 19 आ गया। अब ये जो अंतर है ना 19, इसकी वैल्यू यहाँ पर दी है कितनी 7600 रुपये। तो 19 की वैल्यू कितनी भाई साहब, ये है 7600 रुपये। तो कट करेंगे 19 चौक 76, एक की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना था 60। तो जितना आप काम कराओगे उसी के हिसाब से पैसा दोगे, जितना काम होगा उतना पैसा, मतलब टोटल वर्क बराबर आपका मनी हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल वर्क कितना है 60, तो आपको 60 यहाँ पर पैसे देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 60 गुणे 400, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 चौके 24,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
यहाँ पर है एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है ना। चलो यहाँ पर 35 श्रमिक द्वारा 30 दिनों में एक काम पूरा किया जाना है। मतलब 35 श्रमिक को M से हम डिनोट कर रहे हैं। 35 श्रमिक 30 दिन में एक काम को पूरा कर ले रहे हैं। इसका मतलब बताओ एक श्रमिक पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 35 गुणे 30 यहाँ कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 35 त्रिको 105 1050 कितना आ गया यहाँ पे 1050। मतलब अगर एक श्रमिक काम करेगा तो उसको 1050 दिन लगेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इफ़िशियंसी 1 मान के चलेंगे कि एक श्रमिक की इफ़िशियंसी 1 है, मतलब एक श्रमिक एक दिन में एक काम करता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ? यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, मतलब 10 दिन तक तो ये 35 श्रमिक काम करते हैं, तो 10 दिन में 35 श्रमिक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 गुणे 10 350 काम हो जाएगा। मतलब 350 काम तो हो गया। अब काम बचा कितना? 700 काम बचा। अब यहाँ पर 10 दिन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा? 5 श्रमिक कार्य छोड़कर चले जाएंगे। अब बचे कितने श्रमिक? 30 श्रमिक। 30 श्रमिक 10 दिन काम करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 दाम में 300, तो 300 काम और हो गया। 300 काम और करवा लो, कितना काम बचा? 400। मतलब 10 दिन यहाँ पर और काम हो गया। इसके बाद यहाँ पर 5 श्रमिक फिर काम छोड़कर बचे, मतलब चले गए, तो बचे श्रमिक कितने? 25। 25 बचे, 10 दिन और करवा लो, तो कितना हो जाएगा? 25 दाम में 250, 250 काम हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना? ये बचेगा भाई 150। इसके बाद देखो 25 श्रमिक बचे। अब कितने श्रमिक काम करेंगे? 20 श्रमिक काम करेंगे। तो 20 श्रमिक कितना काम कर लेंगे? 20 से भाग दे दो, 0 पे 0 चला जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये कितना आएगा? 7.5। तो देखो 30 दिन तो इधर काम हो गया था, 7.5 दिन और काम हो गया, तो 30 और 7.5 कितना हो गया? 37.5 दिन लगेंगे टोटल काम करने में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 33.5% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? बेहद ही आसान क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो ए और बी से कितने दिन में पूरा कर ले रहे हैं? 25 दिन में। बी किसी कार्य का 33/1/3%। 33/1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/3, 1/3। अगर 3 भाग में 1 भाग ये 15 दिन में पूरा कर लेता है, मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 × 45 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में कर रहा है। हम लोग यहाँ पर दोनों का ऐसी एक संख्या मान लेंगे जो दोनों से कट जाए। ठीक है। तो कितना मान लें? 450 मान लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा 450। अगर 25 के हिसाब से काम करेगा एक, मतलब अगर ये 25 दिन में काम पूरा कर रहा है, टोटल काम 450 है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? तो इसमें डिवाइड कर लो, 25 के नम 25, 25 8 200। ठीक है। और ये 45 के हिसाब से इस पर लग जाएंगे 10। ठीक है ना। 225 भी आप लोग ले सकते थे, 225 से भी आ जाएगा आपका आंसर। तो कह रहा है ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने में पूरा करेगा? तो देखो 450 काम टोटल है, इस काम का 4/15। अब यहाँ पर ए इस काम का कह रहा है ना, चाहिए बी है ना। चलो बी की क्षमता कितनी आ गई? 10। दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 18। इसका मतलब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी ना। चलो यहाँ से कट कर लो, 15 × 45, ये आ जाएगा 30। 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, 2 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 15 दिन में। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। इस पे है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया तथा 3 दिन बाद बी भी उसमें शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिन बाद कार्य करना शुरू किया तो ए कार्य पूरा होने तक कितने दिन तक कार्य करता था? सिंपल से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क वगैरह मान लेंगे, इफ़िशियंसी निकालेंगे। ए करता है 42 दिन में पूरा काम, बी 84 दिन में, और यहाँ पर सी कर लेते हैं 28 दिन में। ठीक है। यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। अच्छा, टोटल वर्क यदि हम 84 ही मान लें, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। और 28 से भी कट जाएगा, 28 त्रिको 84। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से आएगा 28 त्रिको 84। इसकी सी की क्षमता आ जाएगी 3, बी की क्षमता आएगी 1, क्योंकि 84 एक बार में कट जाएगा, और ए की क्षमता आएगी 2। इतनी क्षमता आएगी। यहाँ पर देखो ए ने
ए ने कार्य शुरू किया तथा 3 दिन बाद बी भी उसमें शामिल हुआ, ठीक है ना। ए काम शुरू किया मतलब ए ने 3 दिन तक काम कर लिया, ए ने 3 दिन तक काम किया तो काम कितना हो गया, 3 दूनी 6 काम हो गया। तो काम बचा कितना, ये काम बचा आपका 78, काम बचा कितना 78। इसके बाद बी भी शामिल हो गया, सी ने आरंभ से 5 दिन बाद काम में शामिल हुआ। इसका मतलब बी के 2 दिन बाद काम में शामिल हुआ कौन, सी। इसका मतलब ए और बी दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक और काम कर लिया। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 1 3, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 6 काम कर लेंगे, सिंपल सा। तो यहाँ पर 2 दिन और काम हो गया और काम कितना हो गया, यहाँ पर 6 काम हो गया। तो काम कितना हो गया, 72 काम हो गया। अब देखो, अब यहाँ से तीनों लोग काम करेंगे, ए भी करेगा, बी भी करेगा, सी भी करेगा। एक दिन में देखो कितना काम हो जा रहा है, 3 2 5 1 6 काम हो जा रहा है एक दिन में। इसका मतलब 72 काम कितने दिन में होगा, 6 से कट कर लो, ये हो जाएगा 12 दिन में। तो 12 दिन इसने यहाँ काम किया, 3 दिन यहाँ काम किया, 2 दिन यहाँ काम किया। तो 12 3 15 तो 17 दिन इसने काम किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 भी बेहतरीन क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया था 2 जुलाई 2019 को। इसमें है ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए इसे 32 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी और बी मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो सिंपल से एक काम करना, जितना आपका एलसीएम निकले उससे डबल मानना, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 16 दिन में। ए प्लस सी यहाँ पर करते हैं 32 दिन में, और यहाँ पर है सी प्लस बी, ठीक है, सी प्लस बी करते हैं यहाँ पर 24 दिन में। हमने आपसे क्या कहा कि जितना आपका टोटल वर्क आप लोग एलसीएम मानते हो ना, इसका जस्ट डबल मानना जब भी कभी इस प्रकार का फिगर बने, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए वाला, ठीक है ना। चलो, यदि हम इसका एलसीएम माने तो 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, कितना मान ले इसका एलसीएम, 8 से कट जाएंगे ना तीनों संख्या, तो देख लो 8 3 24, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, 12 8 96, टोटल वर्क को 96 मान लो। हमने कहा डबल मानना तो 96 गुणे 2 कर लो, सिंपल सा। कितना कर लो, 96 गुणे 2 कर लो। वैसे 96 से करोगे तो भी आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 96 गुणे 2 हमने मान लिया, तो 2 6 का 12 की 2 हासिल, 1 2 नहीं 18, 1 19, कितना आ गया 192। तो जैसे ये इसकी एफिशिएंसी निकालो ए प्लस बी दोनों की, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 निकलेगी। कितनी निकलेगी, 12 निकल आएगी। यहाँ से ब्लू पेन यूज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिख जाए, ठीक है। और यहाँ पर यदि ए प्लस सी की एफिशिएंसी की बात करें तो ये कितना निकलेगा, 3 18, 6 निकल आएगी, ठीक है। और अगर सी प्लस बी की एफिशिएंसी की बात करें तो ये निकल के आएगी 4 8 32, 8 निकल के आएगी ना। तो 24 8 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 12, ए प्लस सी की 6, सी प्लस बी की 8। यदि हम तीनों की देखें तो कितना हो जाएगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी, तो कितनी निकल गई, 12 8 20, 20 6 26, 26 निकल गई। 2 से हम लोग इसको कट कर देंगे, कितनी आ जाएगी 13। तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 13 आ गई ना। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया। तो 12 दिन में ये तीनों लोग कितना काम कर लेंगे, तो एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 13 काम करते हैं। तो इसका मतलब ये लोग 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 के अंदर 12 3 15, 156 काम हो जाएगा। तो 192 काम से 156 काम हो चुका, तो काम बचा कितना, तो 12 से 6 जाएगा, यहाँ 6 आएगा, 8 से 5 जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। कितना काम बचा, 36 काम बचा या नहीं बचा। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है सी कितने दिनों में इसे कर लेगा शेष काम को। देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है, 13 है ना, और ए प्लस बी इन 2 की क्षमता कितनी है, 12 है। इसका मतलब यहाँ पर सी की क्षमता कितनी आएगी, सी की क्षमता सिंपल 1 आ जाएगी। देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 12 है ना, ए प्लस बी की क्षमता 12, तो सी की क्षमता 1 होगी, तभी टोटल क्षमता 13 होगी। अगर सी की क्षमता 1 है, टोटल काम बचा 36, तो 36/1 दिन में सी कंप्लीट कर लेगा, मतलब 36/1 कितना आएगा, 36 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो हम लोग इतना ही रखते हैं कि आज बाकी 5 क्वेश्चन बचे हैं, आपको मैं होमवर्क देता हूँ इसको। SW 5 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क है, अगर नहीं आएंगे तो हम ये 5 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और 5 क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी सारा कुछ होमवर्क आपका रहेगा, ठीक है। मैं कल इनको सभी को डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, सिंपल सा। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, आसान है, कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन। हो गया ना स्क्रीनशॉट, और इसका भी ले लो, ठीक है। वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो फिर अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। देखो 25 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं 20-20 क्वेश्चन का ही रखते हैं। क्लियर है, 25 क्वेश्चन बहुत हो रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन का ही रख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। मैं 5 क्वेश्चन आपको डेली होमवर्क दिया करूँगा, और उसको फिर सोल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।